उदाहरण में कि अंदर का गुरु कौन है, बाहर का गुरु कौन है, हमने कहा, आप सब लोगों ने कहा कि अगर हमें पानी पीना है, अगर कोई जिसका ट्यूबवेल है अगर वो बैठा है तो मुझसे पूछ के पिएंगे पानी, अगर नहीं बैठा है तो हम बिना पूछे पिएंगे, हम उसे इजाज़त वेट नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, सीधा पानी पिएंगे। अब अगर तो सामने कोई बैठा है तो हमारे अंदर एक फियर आ गया कि पूछे ना पूछे, पूछे ना पूछे, तो पीने देगा कि नहीं पीने देगा, ये मन में सवाल होगा। अगर ऐसा सवाल ना हो कि हम कोई चीज़ उठाने जा रहे हैं तो कभी सवाल ही नहीं कोई करेगा, तो कभी पूछने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था ने कुछ चीज़ों के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल कुछ लोगों का कर दिया। जिसके नियंत्रण या कंट्रोल में कोई चीज़ है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अब पानी कुदरत का है, पानी इंसान बनाता है, पानी कुदरत का है, चाहे वो ट्यूबवेल से आ रहा है, चाहे नदी से आ रहा है, चाहे वर्षा से आ रहा है, लेकिन पानी कुदरत का है, किसी भी इंसान का पानी नहीं। फिर भी नियंत्रण उसके पास है, जिसके पास नियंत्रण है उससे हमें पूछना पड़ता है। अब हमारे मन को ऐसा बता दिया गया है, ऐसा समझा दिया गया है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बना दी गई है जिसमें कुछ चीज़ों का कंट्रोल, नियंत्रण कुछ लोगों को दे दिया गया है। अब अगर कोई चीज़ लेनी है तो उससे पूछना पड़ेगा या पड़ता है। अब ये बात कि पानी पूछ के पीना है, ये हमारे मन में कैसे आई? किसने तो बताई होगी। अगर ऐसे मन में ना आई होती तो जब हमें प्यास लगती, सामने पानी नजर आता, हम पी लेते। इसका मतलब जो हमारा अंदर का मन है उसको किसी ने रेगुलेट किया है, किसी ने उसको बताया है कि अगर पानी पीना है तो पूछ के पीना है। जिसने बताया उसको ये पता है कि नियंत्रण किसी और का है। तो ये जो शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, इसने आपके अंदर की शक्ति को वैसा बना दिया जैसा वो बनाना चाहता था। जैसी व्यवस्था लोग बनाना चाहते थे, जिनके हाथ में ताकत आ गई, उन्होंने वस्तुओं के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया। सारे कुदरती स्तोत्रों के ऊपर, कुदरती पदार्थों के ऊपर नियंत्रण कर दिया और फिर बोल दिया आपको कुछ लेना है तो जिनके पास नियंत्रण है उनसे पूछ के लो, नहीं पूछ के लोगे तो वो चोरी कहलाएगी। अब आपके मन को ऐसे समझा दिया गया, तो जो अंदर का भगवान था मन का, वो वैसा बन गया जैसे उसको समझाया गया। तो अंदर का गुरु भी वैसा बन गया जैसे उसको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। अब जब बचपन में हम पैदा होते हैं, अभी भी आप निगाह मारना अपने घर पे, तो बहुत ही छोटा बच्चा है, वो आग में भी हाथ डाल लेगा। उसको कौन रोकता है आग में हाथ से डालने से? कैसे रोकते हैं? हाथ पकड़ के। अगर बच्चे को पता होता कि आग गर्म है तो वो हाथ क्यों डालता? अगर उसका एक बार हाथ वहां पे आग में चला जाए, उसको कैसा महसूस होगा बच्चे को? हैं? जलन। अब वो बच्चे ने सीख लिया कि जो आग है वो गर्म है। अब अगली बारी वो हाथ डालेगा? क्योंकि उसने सीख लिया। तो ये शिक्षा उसको जो मिली
उसने उसको बता दिया कि आग में हाथ डालना गलत है, सही है? गलत है। तो अब उसकी अंदर की आवाज बन गई वो, पर अंदर की आवाज बनने से पहले उसने बाहर से कुछ सीखा। तो जो अंदर की आवाज है, अंदर का गुरु है, वो भी अंदर से नहीं बनता, वो भी बाहर के तजर्बों से प्रभावित होता है। लेकिन जो तजर्बा हमने एक बार हासिल कर लिया, वो तजर्बा जो है हमारा अंदर का गुरु बन जाता है अगली बार के लिए। वो हमारा तजर्बा कब के लिए गुरु बनता है? अगली बार के लिए। वो अगली बार जब हम किसी मुसीबत में पड़ेंगे, या अगली बार मान लो आप पानी पीने गए, आपको नहीं पता था, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया। जब पानी पिया, ऊपर से कोई नल का मालिक आ गया, उसने आपको डांट दिया, आपको पता भी नहीं था। उसने कहा आपने पानी कैसे पिया, आपको पता नहीं था, पूछना चाहिए। तो आप क्या जवाब दोगे? हैं? क्या जवाब दोगे? अगली बार से हम देखेंगे तो पूछ के पिएंगे। पहले तो आप ये कहोगे हमें क्या पता था पूछना, तो प्यास लगी। लेकिन क्योंकि तजर्बा अच्छा नहीं हुआ, उसने हमें रोक दिया, टोक दिया, तो हमारे मन के अंदर कुछ चला गया कि इसके मतलब पानी पीने के लिए पूछना पड़ेगा। तो डर आ गया कि बिना पूछेंगे तो कोई डांटे ना। तो अगली बारी वो शिक्षा हमारे मन के अंदर चली गई। अब अगली बार जब हम पानी पिएंगे तो हम पूछ के पिएंगे, क्योंकि हमारे साथ है कि डर जुड़ गया कि अगर बिना पूछे पिएंगे तो क्या होगा, डांट भी बढ़ सकती है, तो गुस्सा भी कर सकता है। तो ये हमारे मन के अंदर एक शिक्षा चली गई। तो ये शिक्षा भी बाहर के तजर्बे से है। बच्चे को पता चला कि आग में हाथ डाला, जल गया, तो अगली बारी वो सीख गया कि आग में हाथ नहीं डालना, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सीख जाएगा। कहीं दलदल है, बच्चे को नहीं पता, पैर डाला, पैर अंदर चला गया, गंदगी आ गई, तो उस जगह पे हम दोबारा पैर रखेंगे? क्योंकि हमारे मन ने सीख लिया कि यहाँ पे दलदल है। तो अगली बार के लिए हमारा मन जो है हमें बता देगा कि ये गलत है या ये सही है। तो इसका मतलब जो अंदर का गुरु है वो भी बाहर से सीखता है। तो अंदर का गुरु कब बनता है? जब हम शिक्षा ले लेते हैं, शिक्षा हमारे अंदर चली जाती है, या तजर्बा हमारे अंदर चला जाता है। कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर चली जाती है, उससे हमें सीखने को मिलता है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, वो चीज़ अंदर की गुरु बनती जाती है। जो नहीं सीखा वो बाहर ही है। अब आपने कभी एरोप्लेन उड़ाया? नहीं उड़ाया। तो अब आपने एरोप्लेन नहीं उड़ाया, तो वो तो बाहर ही ज्ञान तो है ना। कोई गुरु होगा जो शिक्षा दे रहा होगा कि एरोप्लेन कैसे उड़ाना है, पर वो आपके अंदर का गुरु नहीं है। अब आपको एरोप्लेन उड़ाना पड़ जाए तो अंदर से ज्ञान तो नहीं आ रहा ना कि एरोप्लेन में बैठूं, इंजन ऑन करूं, स्टार्ट कर दूं, उड़ाना शुरू कर दूं, तो वो ज्ञान अंदर से नहीं है। साइकिल कौन कौन चलाता है? जब साइकिल नहीं आता था चलाना तो क्या था? डर। अब साइकिल जब चला लिया, सीख लिया, तो साइकिल का ज्ञान कहाँ चला गया? अंदर। तो अंदर का गुरु बताता है साइकिल कैसे चलाना, तुम्हें डर ही नहीं है। इसी तरीके से जो अंदर का ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी बाहर के तजर्बों से बनता है। आत्मा प्योर होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको नहीं पता होता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, मैं ईसाई हूँ, उसको बता दिया जाता है। माँ बाप बताते तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो ईसाई है, तो सिख है। बच्चे को थोड़ा पता। तो अब उसको हमने बता दिया, उसको नाम दे दिया, उसको बोल दिया ये करेगा ठीक है, ये करेगा गलत है। तो जो सही गलत उसने सीख लिया या जिसने सिखा दिया, अब क्या सीखेंगे हम? जिसके हम संपर्क में आएंगे, जिस तरीके के लोगों के संपर्क में आएंगे, उस तरीके की शिक्षा हमें मिलेगी, और वही शिक्षा से हम सही और गलत का फैसला लेने लगेंगे। और हमारा अगर ज्ञान बढ़ेगा नहीं,
तो हो सकता है कि जिसने हमें सिखा दिया कि ये चीज़ गलत है, एक्चुअल में वो सही थी। हो सकता है उसने अपने लालच के लिए भी बोल दिया हो कि इनको मैं सिखा देता हूँ कि ये काम करना गलत है। ठीक है, तो हमने सीख लिया ये गलत है, हम करेंगे नहीं। वो यही चाह रहा हूँ कि ये ना करें, ताकि जो चीज़ ये नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो मैं चुप करके कर लूँगा, मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में आगे हमने ये करना नहीं है, वो कर रहा है। जब काफ़ी दिनों के बाद एहसास होगा कि यार हमें तो मना कर दे था, आप करी जा रहा है, फिर हम देखेंगे इसको फायदा हो रहा है, हमें इसने ऐसे रोक दिया, तो हमारा मन क्या करेगा? मन क्या बताएगा कि ये हमें मिसगाइड कर गया। ठीक है, तुम्हारा अंदर का मन जो है वो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो जो अंदर का मन है उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है? बाहर के तजर्बों से, बाहर की शिक्षा से। अगर सही तजर्बे नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, तो आपका अंदर का गुरु कमजोर होगा, आपको सही गलत का सही फर्क नहीं पता चलेगा। बेटा पीछे चलो। जो बाहर से हम सीखते हैं, असल जीवन में पूरी जिंदगी के असली तजर्बे हम लेते हैं, वो सच है। जो तजर्बा हमें नहीं मिला वो सच है या झूठ है हमें नहीं पता। जो हमने खुद से तजर्बा नहीं किया वो सच है या झूठ है हमें नहीं पता। जो हमने तजर्बा ले लिया वो सच है झूठ है वो हमें पता होगा। जैसे रोशनी गांव में गई, रोशनी एक स्कूल में गई, एक बैंक में गई, इसका जो तजर्बा हुआ, जो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, जो लोगों ने कमेंट्स दिए इसकी शिक्षा को लेकर, वो इसका असली तजर्बा हुआ कि नकली हुआ? असली हुआ। तो वहाँ से इम्तिहान हुआ, वहाँ से पता चला कि जो शिक्षा रोशनी ले रही है वो शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका मतलब शैली, मोनिका या मेरे बताने से ये शिक्षा अच्छी है वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो शिक्षा रोशनी को मिली, और रोशनी को बाकी लोगों ने जो हमें नहीं जानते उन्होंने बताया कि आपकी शिक्षा अच्छी है, तो अब रोशनी का तजर्बा जो है, इसकी जो अंदर की आत्मा, वो क्या बोलेगी? रोशनी को पता चल गया, समझ आ गया तुम्हें? ठीक है, अगर रोशनी को किसी ने, जिसको हम नहीं जानते, रोशनी नहीं जानती, उन्होंने कहा कि शिक्षा अच्छी है, आपकी शिक्षा बहुत भिन्न है, बहुत अलग है, और यहाँ तक कह दिया कि अब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, बैंक मैनेजर ने बोल दिया बैंक में नौकरी करने लग जाओ, तो कितनी इंपॉर्टेंस रोशनी को मिली वहां से। अब ये रोशनी का तजर्बा अपना हुआ कि उसको बताया गया, ये बात अपना हो गया, तो अब रोशनी को कहीं कहने की हमें जरूरत है कि शिक्षा अच्छी है, कौन सी शिक्षा अच्छी है। अब रोशनी का क्या हो गया? अपना तजर्बा हो गया। रोशनी का क्या हो गया? अपना तजर्बा हो गया। तो अब रोशनी का मन ही बताएगा कि ये शिक्षा ये लेनी चाहिए कि दूसरी लेनी चाहिए। कौन बताएगा? मन। अब मन कैसे बना? तजर्बे से बना। तो जब तक हम लाइफ में, जिंदगी में तजर्बे नहीं लेंगे, अब जैसे अंकिता है, अंकिता को गुब्बारा बेच रही थी, एक पुलिस वाला जो तंग परेशान करता था, हटाता था गुब्बारे बेचने से, वही पुलिस वाला इसको 1000 रुपये का इनाम दे रहा है। तो अंकिता का मन क्या कहेगा कि शिक्षा मैं अच्छी ले रही हूँ कि गलत ले रही हूँ? क्या बोलेगा? हैं? तो ये तजर्बे से हुआ, किसी के कहने पे, ठीक है ना? तो जो किसी ने कहा भी होगा, लेकिन अब इसका साथ में क्या हो गया? तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस हो गया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया।
अब रेखा की बहन सीता की जहाँ पे शादी हुई, उन्होंने कहा कि सीता तू ज़्यादा इंग्लिश बोलती है, ऐसे बोला था सीता ने। अब सीता इंग्लिश क्यों ना बोले अगर उसने सीखी है? अगर पढ़ लिख के कोई अनपढ़ वाली बात करेगा, पढ़ लिख के जो बंदा पढ़ लिख गया, उसका अपना तजर्बा हो गया, उसका अंदर का मन जो बोलेगा वही बोलेगी सीता। अगर कोई दूसरा बंदा अनपढ़ है, वो बात नहीं सुनना चाहता, उसमें सीता की गलती होगी? उनकी गलती होगी। उनकी भी गलती नहीं होगी क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है, उनके पास वो तजर्बा ही नहीं है। तो लाइफ में जब तक हम तजर्बे नहीं लेंगे, वो दूसरों को प्रेरित नहीं करेंगे कि आपने तजर्बे बढ़ाओ, अब करके देखो। अब कई बार मोनिका शैली से मेरी बात होती है, इनके पास भी ऐसी मानसिकता के पुरानी बातों का प्रभाव है, ये पुराने ख्यालों से सोचते हैं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे क्या होगा, और इनको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि अपने तजर्बा लो, रियल लाइफ को पहचानो कि लाइफ है क्या। अब जो शिक्षा हमने बनाई, हम कहते हैं सरकार बहुत बढ़िया नीतियाँ बना रही है, गरीबी हटाओ के नारे दे रही है, तो गरीबी दूर हुई क्या? तो हमें हकीकत से देखना कि हकीकत में गरीबी नहीं दूर हुई। जो 75 सालों से सरकारें बन रही हैं, इन्होंने गरीबी हमारी खत्म नहीं की। जब गरीबी खत्म नहीं की तो हमें उन नीतियों से कुछ नहीं लेना देना, वो राजनीतिक दलों से कुछ नहीं लेना देना, राजनेताओं से कुछ नहीं लेना देना। इसका मतलब वो सब हमें जो बोल रहे हैं उसके अंदर कोई भी मीनिंग नहीं है, रियल सच नहीं है, क्योंकि गरीबी तो दूर नहीं हुई। या तो हमारी गरीबी दूर हो जाती, फिर हम कहते हैं हमें जो इन्होंने बोला था वो सच है। तो अब हमें देखना है कि जो ये बोलते हैं उस पर विश्वास ही ना करो। 70 सालों से जब से देश आजाद हुआ तब से हम देखते आ रहे हैं, ये कुछ भी बोले उनकी बातों पर विश्वास ना करो, अखबार में जो डाटा आता है उस पर विश्वास ना करो। आप खुद देखो, तजर्बा करो कि असल में क्या हो रहा है। सड़कों पे कितनी इंक्रोचमेंट है, कितनी गंदगी है, कितने लोग गरीबी में रह रहे हैं, कितने लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, रियल में वो देखो। वहाँ से आपका सही ज्ञान पता चलेगा। फिर जब आप अखबार पढ़ोगे तो देखोगे अखबार की खबरें सच है कि झूठी है। सच और झूठ का कब पता चलेगा? जब आपके पास सही ज्ञान, सही तरीका होगा। अगर तरीका भी सही नहीं है तो भी आप लोग तरक्की नहीं कर पाओगे, और अंदर का गुरु आपका कभी भी जागेगा ही नहीं। अंदर का गुरु तब जागेगा जब आप जिंदगी में तजर्बे लेने हासिल करोगे। समझ आएगा अंदर का गुरु कौन है? आया सबको? अंदर का गुरु आपकी जिंदगी के असल तजर्बे हैं, और हम उसको जगा नहीं पाते क्योंकि हमारे मन पे गलत चीज़ों का इतना प्रभाव है, और गलत चीज़ें उन्होंने बताई जिनका कोई लालच था, जिन्होंने गरीब को गरीब ही रखना था, अमीर को अमीर बनाना था। और अगर हम जागेंगे नहीं, और इतना कुछ सुनने के बाद, इतना समझने के बाद हम जागेंगे नहीं, तो हमारा अंदर का गुरु ही बता देगा गलती हमारी है। हमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए अंदर के गुरु का असली मतलब समझो क्या होगा। हमारे पुराने तजर्बे जो बताते हैं सही क्या है गलत क्या है, जब ये सीख गए आप तो आपके फैसले सही हो गए। फिर चाहे आपकी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे मैं हूँ, आप मेरे को भी फटाफट बता दो कि सर ये तो बात गलत है। अब मेरी बात भी सुनोगे नहीं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, आपको तजर्बा बता देगा कि ये बात सही है, ये गलत है। हम फिर मिसगाइड नहीं होंगे, हमें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। तब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, असल पैरों पर। असल शक्ति तब आएगी हमारे में जब कुछ भी हो जाए। भगत सिंह ने कहा सर काट दो कोई बात नहीं, सुकरात ने कहा मैं जहर का प्याला पी लूंगा कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। जब हमारी शक्ति ताकत इतनी बढ़ जाएगी तब हम कहेंगे हमारा अंदर का गुरु जाग रहा है, वो हमें गाइड कर रहा है। अगर हम बाहर की बातों से ही प्रभावित होते रहेंगे बिना तजर्बा लिए, तो हमारा अंदर का गुरु नहीं जाग। ठीक है, अब पता चल गया अंदर का गुरु और बाहर के गुरु का फर्क।